हीरो है? हमारा वोट और हमारा हीरो कोई दूसरा है। हम उसका झंडा उठा के करें हमारा एमएलए फल्ला बाबू हीरो बने। कि आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और हाथों रकम पान यही कहता है, हे 80 लाख के आबादी वाले पान समाज, अगर घर में 5 आदमी हो, एक आदमी घर पे रहो और 4 के 4 सर पे कफन बांधो और निकलो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हाको रथम पान है, एक पान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर आज बेगूसराय में महारैली हुई है। महारैली में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ी है और इस महारैली में मंच से आईपी गुप्ता, अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है और साफ साफ कह दिया है कि अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे और तलवार उठानी होगी। मंच से ऐलान किया है, तलवार उठाओ, कफन बांधो और अपना हीरो भी बदलो। हीरो बदलना होगा। हीरो अपने समाज का रखो, अपने समाज का हीरो रखो और आने वाले चुनाव में ताकत, वोट की ताकत से हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या ताकत है। सीधे सीधे 100 से अधिक सीटों पर तो ऐसी लड़ाई लगवा देंगे कि हरा देंगे और जब हार होगी तब पता चलेगा लोगों को कि ताती ततवा कौन है। सबको आज तो दिखा दी ताकत, बेगूसराय में ताकत दिखाई है। और मंच से क्या कुछ कह रहे हैं आईपी गुप्ता, पहले आप वो सुनिए। सोचा हमने सोचा और कर सकते हैं, दिखाया। करना क्या होगा? हीरो बदलो हीरो। बेगूसराय में 2 विधानसभा है जो बिना किसी मदद का अपना एमएलए बना सकता है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। कैसे? हीरो बदलो हीरो। ये कौन हीरो है? हमारा वोट और हमारा हीरो कोई दूसरा है। हम उसका झंडा उठा के करें हमारा एमएलए फल्ला बाबू हीरो बदलो, हीरो बदलो। और कहो पान के दुकान पे खैनी खाते हुए, मोटरसाइकिल पे, बाजार में, घर में, कहो हीरो बदलना है। ये विधानसभा से फल्ला बाबू नहीं, विनोद काफी चुनाव। हीरो बदलो, हीरो बदलो। हमारा हीरो नीतीश कुमार नहीं हो सकता, हीरो बदलो। हमारा हीरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, हीरो बदलो। अपना नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। अपना नेता कैसा हो? आईपी गुप्ता जैसा हो। हमने हीरो नहीं बदला। विनोद जी भी कह रहे थे कि ये सभा मेरी, ये मंच मेरा। आज हमने बेगूसराय में अपना हीरो बदला है। बेगूसराय के लोग आज हीरो बने हैं और कल बेगूसराय के टीम को यहाँ के सारे नेता खोजेगा, ये क्या हो गया, कहां से लोग आया। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने कहा हीरो बदलो। जब आप हीरो बदलेंगे तो वोट जहां पड़ता था बाबू, फल्ला बाबू के पास, वो दिशा बदलेगा और वोट मेरे हीरो पे जाएगा और वो एमएलए बनेगा। हमने सोचा मैं हीरो कैसे बना सकता हूं, हम 80 लाख हैं, लोगों को कैसे दिखा सकता हूं। मैंने कहा आंदोलन करूंगा, गांव गांव रथ घुमाऊंगा
और 80 लाख में से 60 लाख लोगों तक हमारा रथ पहुंच जाएगा और अपने लोगों को बताऊंगा कि हमारे पेट के लाभ किसने मारा और हमें कैसे पता चलेगा कि गांव-गांव के रथ ने जो समझाया है वो सफल हो रहा है कि नहीं। हमारे लोग सफल कर समझ रहे हैं कि नहीं रहे। तो रैली करो। जो गांव में कान में फूंका है हमने कि तुम हनुमान हो, तुम में शक्ति है, तुम दरिया पार कर सकती हो। मैं जामवंत बना हूं तो दरिया में छलकने की शक्ति हुआ कि नहीं। तो अपने गांव से चमड़िया मैदान पहुंचो, पता चले कि कान में जो मंत्र गया वो काम किया कि नहीं किया। और आज मुझे लग रहा है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर और मोतिहारी में गांव-गांव जो हमने कान फूंका था, आज वही कान हमने बेगूसराय में पूछा। हमारे लोग यहाँ आ गए। लेकिन दोस्तों, बेगूसराय में 3 से 4 लाख 5 समाज के लोग आए हैं और ये जब मेरे आने से पहले मैदान भरा था, हजारों थे, लेकिन लाख में 4 लाख में 30,000 लोग हम लोग आए। 30,000। बाकी कितना छूट गया? 2,70,000 छूटा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आईपी गुप्ता तो लड़ रहा है, लेकिन आईपी गुप्ता का बेटी और बेटा नहीं लड़ रहा है। हर एक को, अगर हम 5 आदमी है, आरक्षण अगर मेरे घर में आएगा तो मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी और मुझे सबको समान रूप से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि घर के प्रत्येक आदमी को तलवार उठानी होगी और बोलना होगा कि पापा तुम लड़ रहे हो, मैं और दीदी भी तलवार उठाया है, कफन बांधा है, हम भी चलेंगे। हम अकेले तुम्हें शहीद नहीं होने देंगे। आरक्षण सिर्फ तुम्हें नहीं। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी बेटी की शादी होता है कि नहीं होता है, दुनिया नहीं सोचती। बेटी की दहेज के लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, दुनिया नहीं सोचती। आपके घर में खाना बनता है कि नहीं बनता, दुनिया नहीं सोचती। इसका मतलब हुआ कि आपकी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और हाथों रकम पान यही कहता है, हे 80 लाख के आबादी वाले पान समाज, अगर घर में 5 आदमी हो, 1 आदमी घर पे रहो और 4 के 4 सर पे कफन बांधो और निकलो। एक बड़े पत्रकार देश का कह रहा था, हमसे कह रहे थे कि मैंने मायावती, मैंने काशीराम का रैलियां देखा, उसमें सत्तू बांध के पैदल साइकिल पे बासी रोटी खा के लोग आया और फिर चमार युग का निर्माण हुआ। मुजफ्फरपुर की रैली में जब सारे लोग सत्तू बांध के आए तो वही पत्रकार वहां था और उन्होंने कहा, गुप्ता जी, पान युग का निर्माण हो रहा है। गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, कि 78 बरस से हम अनुसूचित जाति में हैं, तो अभी तक हमको क्यों नहीं मिला? सोचना सिखाता हूं मैं। आप सोचोगे तो पता चलेगा। कांग्रेस ने
राजद ने, भाजपा ने, जदयू ने, सभी ने वक्त वक्त पे हमारा आरक्षण छीना है। सोचे, जब सोचे तो पता चलेगा। वो तो ठीक है, कांग्रेस ने छीना, राजद ने छीना, लेकिन हम क्या कर रहे थे? हमारे जो तथाकथित 5 नेता है वो क्या कर रहे थे 78, 40, 50 वर्षों से? सोचे नहीं। नेता कर रहे थे कुछ न कुछ, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आपने सोचा नहीं। आप सोचते तो ये 4 नाम जो मैं बताया हूं आरक्षण छीना है, आप बहुत पहले सोच चुके होते। ये हमारे जो नेता थे 50 बरस में 5 गो नेता रहे पटना में, क्यों छठा क्यों नहीं पैदा हुआ? सोचो। एक भी एमएलए का टिकट नहीं ले सका 50 बरस की राजनीति में। सोचो। मैंने सोचने विनोद मुखिया जनरल सीट से 15 बार मुखिया रहा है। ये नेता की नेता है कि पटना में एक वार्ड का चुनाव लड़ने वाला भी नहीं नेता। सोच। अभी गुप्ता जिंदाबाद, 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 विनोद मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने सोचा नहीं। अगर ये विद्वान थे हमारे नेता, एक वर्ड जो हीरामणि जी बोल रही थी, एक वर्ड समायोजन, उस समायोजन के वर्ड से हमने हारा है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो नेता है 5 को, उनको नहीं पता चला था कि इसके 1 साल पहले चौपाल जाति का नोटिफिकेशन निकला है, उसमें समायोजन वर्ड नहीं है। ये 5 नेता क्यों नहीं उस समायोजन वर्ड को हटा सके, क्यों डलवाए? सोच। या तो काबिल नहीं, ऐसा तो नहीं कि विनोद मुखिया 2015 से पहले तांती थे, फिर पान बने और 12 अगस्त को फिर तांती बन गए। ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो समायोजन वर्ड को नहीं हटवाया हमारा नेता, वो कहीं पान तो नहीं बना हुआ है। सोचो। अभी गुप्ता जिंदाबाद, 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 अभी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाधि हाथ में आओ। सोचो। वो सभी के सभी पान बने हुए हैं, आज भी पान बने हुए हैं, और हम लोग पान की दर्जा पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सोचो। नहीं सोचते। और जब सोचते तो आपके शक्ति का एहसास होता कि हम 80 लाख हैं। कभी आपने सोचा जो समाज 80 लाख का होगा उसके 50-60 लाख वोटर होंगे, और 50-60 लाख वोटर 60 से 100 सीट पे सीधा अपनी तलवार चला सकता है। हमारा थप्पड़ है, सोचो। हमारा थप्पड़ है। सोचो। आपने नहीं सोचा। 150 विधानसभा, जहां पे हम 5000 से लेके 75,000 तक है, और कुछ लोग विधानसभा ऐसे हैं जहां अकेले 5 समाज अपने वोट पे अपना एमएलए चुन सकता है। अभी गुप्ता जिंदाबाद, सोचो। 50, 100 सीट छोड़िए, अगर ये रथ हम सफल कर लिए जो हो गया है, 100 नहीं 50 सीट भी खसका दिए तो 5 समाज के बिना सीएम नहीं बन पाए। सोचो। हमने अपने शक्ति को नहीं समझा। हमने क्या कहा? कर सकते हो मुखिया जी, आप कर सकते हो, और आपने कर दिखाया। आज कर दिखाया। 12 एमपी को लेके नीतीश जी अमित शाह को डुगडुगी बगा के नचा रहा। अमित शाह ये काम कर दो,
वरना हम आपका सपोर्ट छीन लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। और 20 लोकसभा क्षेत्र है जहां पान समाज का वोटर 3 लाख से 4 लाख है। ये जदयू और एनडीए वाले सरकार हमारा वोट लेके हमारा ही आरक्षण छीन रहा है। नीतीश मोदी हाथ में आओ, नीतीश मोदी हाथ में आओ, अति गुप्ता जिंदाबाद, 20 हमारा थप्पड़ है। 12 सीट और 20 लोकसभा का सीट जो बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकता है राजमिस्त्री का बेटा, तुम आरक्षण छीन लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तुम पीएम बन सकते हो, ना तुम सीएम बन सकते हो, बिना पान समाज को साथ लिए नहीं चल सकते हो। तो इतना दिन क्यों नहीं हुआ? इतना दिन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए कि हमने अपने शक्ति को पहचाना। बदलती वो पूरे घर के परिवार को उसको जेल का खर्चा उठाने के लिए आईपी गुप्ता आगे आएगा। अति गुप्ता जिंदाबाद, अति गुप्ता जिंदाबाद, नीतीश मोदी हाथ में आओ। आपने सोचा नहीं, आईपी गुप्ता अगर कुछ कह रहा है तो आप सोचिए कि मैं सही हूं, वो गलत है, क्या बोल रहा है। आपने सोचा नहीं, और जब आपने सोचते तो कहते कि जो किस मां के कोख से सामने वाला पैदा लिया है, जो एमएलए मंत्री बन रहा है, और हम किस कोख से सोचिए। आप सारे लोग गर्व से कहिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझिए कि आप पान हैं, गर्व से कहिए। आप समझिए कि आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं दुनिया का। मैं इसको और सरल करता हूं। एक यहां से पान समाज का कोई भाई रिक्शा चलाता है, आईपी गुप्ता जिस रिक्शा पे 5 आदमी को चला के ढोता है धूप में, आईपी गुप्ता वो नहीं कर सकता। जब आईपी गुप्ता वो रिक्शा नहीं चला सकता तो रिक्शा चलाने में वो आदमी आईपी गुप्ता से सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है। एक रिक्शा चलाने वाला आईपी गुप्ता से रिक्शा चलाने में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? कहिए, सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? मेरी पत्नी जब घर जाती है, मायके जाती है, बाहर जाती है, तो आईपी गुप्ता खाना नहीं बना पाता है। आपकी पत्नी, मेरी पत्नी, आपकी बहन खाना बनाने में आपसे सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? महिला के बारे में बोले तो दम निकल गया। महिला को सम्मान के लिए कहिए हाँ है। सारे लोग बोलिए हाँ है। इसका मतलब क्या होगा? ये इंदु मेरी बहन है, आईपी गुप्ता और आपसे गाना गाने में सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है? आप समझिए, आप किसी न किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ हैं। मानिए, मेरे बाबूजी कहते थे, घास काटने वाला बनो, सबसे बढ़िया घास काटने वाला बनो। हमने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और देश में सबसे बढ़िया आंदोलन करेंगे।
पागल होते पान समाज को नहीं पहचानता। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको सब कुछ मांगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बहनें आपको और भाजपा के सरकार को वोट दिया, आंख मूंदा वोट दिया। लेकिन जब आपको मौका मिला तो आप ये कपड़ा बनाने वाली जाति को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों का चीर हरण किया है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, सिर्फ जब आपने दुशासन ने चीर हरण किया तो 5 पांडवों खड़ा हुआ और एक श्री कृष्ण आए, कहा तुमने मेरे घर के बहू को, मेरे बहन को चीर हरण किया है। अब हम तुम्हें महाभारत के मैदान में मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मैदान आपके सामने है। आपने कहा कि आप पान समाज को डरा देंगे। फियर फैक्टर, डराने की भाव, फियर फैक्टर। आपने कहा कि आप हमारे बच्चे को गर्दन पकड़ के निकाल देंगे। आपने कहा कि आपको नौकरियों से हटा देंगे। आपने 9 साल के हमारा बच्चा जो अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, उसको आपने वापस ईबीसी में बदलकर उस बच्चे को नहीं, उस परिवार को, उसके माता पिता, पूरे समाज के काल पे चांटा मारा है। माननीय मुख्यमंत्री, और जब आप कहते थे कि पान समाज के लोग नहीं हैं, ये बेगूसराय में ये कहां से आ गए? कौन लोग हैं ये? फियर फैक्टर। हमारे जो नेता अपने आप को कहते हैं, हमको कहते थे हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ना है, गुप्त रणनीति बनाओ, किसी को पता नहीं चले। फियर फैक्टर, हमारे मन में डर का भाव भरते थे। फियर फैक्टर। अरे मूर्खो, तुम जिस रणनीति की बात करते हो वो सारे कागज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। किसको डराते हो? आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश मोदी है, हाय 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 नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। होश में आओ, हमने, होश में आओ। हमारे लोगों ने डराया उनके इशारे पे कि अपोजिशन बड़ा ताकतवर है, डरा रहे थे। सरकार ताकतवर है, जिनसे तुम लड़ रहे हो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनके नेता है, वो ताकतवर है। फियर फैक्टर, डरा रहे थे। तो रोज रोज डर कर मरने वाले को मर्द नहीं बोला जाता। हमने कहा अगर मरना है एक दिन मरो, शेर की तरह मरो। आईपी गुप्ता मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, फियर फैक्टर, मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। नीतीश मोदी होश में आओ, होश में आओ, हमको, होश में आओ। हमें कहा ताकतवर है। प्रकृति को मैंने देखा ताकतवर है। माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाला एक कॉमन मैन था, एक साधारण आदमी था। देश के प्रधानमंत्री को हरा दिया। डराते हो? अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनका पीए हरा दिया। डराते हो? भगवान, ए भाई,
ऐसा हम भावुक हैं, हम सीधे साधे हैं, बाबू कमजोर नहीं है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद 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 आईपी गुप्ता सीयर फैक्टर हमें डराते रहे सरकार के लोग, हमारे लोग। ऐसा मत करो, तुम्हारा बाप चेन्नई में रहता, तुम्हारी बहन खूबसूरत है, घर में रेप कर लेगा। मैं कहता हूं अगर रेप करने की सोचे तो घर से चाकू निकालो और तुम्हारी बहन की तरह आंख देखने वाले लोगों को आंख निकालो, जेल जाओ और कहो आईपी गुप्ता जी मेरी बहन का, मेरी बहन की तरफ मेरी बहन की तरफ आंख दिखाया है, मैंने उसकी आंख निकाली है आईपी गुप्ता जी, मैं जेल जा रहा हूं। आईपी गुप्ता मैं उस गांव में कहूंगा कोई किसी एक की बहन नहीं थी। तो आपने सुना कि मंच से इंजीनियर आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, तलवार उठाओ, कफन बांधो और अपना हीरो भी बदलो। तो कई बातों को मंच से इंजीनियर आईपी गुप्ता ने कहा है और मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जयनगर, उसके बाद अब ये बेगूसराय में महारैली हुई है और अभी कई ऐसी बड़ी महारैलियां होनी हैं और मंच पर नारे लग रहे थे, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, होश में आओ, होश में आओ। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।